क्या आप भी हर साल सावन आते ही मन से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, अब की बार मेरी भी शादी की बात बन जाए, लेकिन फिर भी बात बनते बनते टूट जाती है। क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि शायद आपकी किस्मत में शादी नहीं लिखी है? या फिर समाज के ताने, रिश्तेदारों के सवाल और माता पिता की चिंता अब बोझ लगने लगे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक समाधान है। एक ऐसा समाधान जो खुद भगवान शिव ने एक भक्त को दिया था। यह उपाय कठिन नहीं है, ना ही इसके लिए आपको कोई विशेष अनुष्ठान या मंत्र चाहिए। बस सच्ची श्रद्धा, थोड़ा संयम और सावन का महीना। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक युवक रहता था। नाम था विवेक। उम्र 30 पार कर चुका था। पढ़ा लिखा था, नौकरी भी अच्छी थी, लेकिन शादी की बात आते ही जैसे कोई अदृश्य बाधा हर बार सामने आ जाती। रिश्ते बनते लेकिन टिकते नहीं। घर वाले कह चुके थे, अब शायद कुछ पूजा पाठ कराओ। मां चुपचाप भगवान से बात करती। पिता अब सवाल पूछना भी छोड़ चुके थे। विवेक का मन अब टूटने लगा था। उसे लगने लगा, क्या मेरा कोई दोष है? क्या मैं अकेला ही रह जाऊंगा? सावन का महीना था। एक रात वो चुपचाप काशी विश्वनाथ मंदिर गया। शिवलिंग के सामने बैठा रहा, बिना कुछ बोले। फिर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अगर आपने सच में सुना तो बस एक बार इशारा दे दो। क्या मेरा विवाह होगा या नहीं? उस रात विवेक को एक गहरा स्वप्न आया। उस स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल लिए, शांत मुस्कान और नेत्रों में करुणा। शिव जी बोले, विवेक, तेरा भाग्य तुझसे दूर नहीं है, लेकिन श्रद्धा के बिना मेरी कृपा भी अधूरी रह जाती है। अगर तू इस सावन सिर्फ 3 बातें कर ले, तो अगले 3 महीनों में विवाह तेरे जीवन में स्वयं आएगा। विवेक कांपते हुए बोला, भोलेनाथ, वो 3 बातें क्या हैं? शिवजी ने सहज स्वर में कहा, पहली बात, हर सोमवार सूर्योदय से पहले उठना, शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाना और फिर पूरी श्रद्धा से ओम नामा शिवाया का 108 बार जाप करना। शिवजी बोले, यह जाप सिर्फ मंत्र नहीं, तुम्हारे भीतर के संदेह को काटने की शक्ति है। दूसरी बात, किसी गरीब या अनाथ कन्या की मदद करना, चाहे किताबें देकर, भोजन कराकर या गुप्त रूप से किसी शादी में योगदान देकर। जो दूसरों की बेटी को सहारा देता है, उसके घर में स्वयं सुख का वास करता हूं, शिवजी ने कहा। तीसरी बात, सावन भर सात्विक जीवन जीना। कोई मांसाहार, शराब, प्याज लहसुन, झूठ, बुरा विचार या गंदे शब्द नहीं। जब मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं, तभी विवाह का सच्चा योग बनता है, शिवजी ने कहा। विवेक ने सपने से जागने के बाद एक निर्णय लिया कि वो इन 3 बातों का पूरी श्रद्धा से पालन करेगा। हर सोमवार वो मंदिर जाने लगा, मंत्र जाप करने लगा। उसने एक NGO को गुप्त रूप से दान दिया ताकि एक अनाथ कन्या की शादी हो सके। उसने खुद को संयमी बनाया, न कोई तामसिक भोजन, न कोई बुरी संगत। 3 महीने बीत गए और एक दिन एक रिश्ता आया, सीधा, सच्चा और ऐसा जैसा वो हमेशा चाहता था। बिना किसी रुकावट शादी तय हुई और जल्द ही विवाह भी हो गया। आज विवेक एक संतुलित, शांत और आनंदमयी दाम्पत्य जीवन जी रहा है और वो हर सावन मंदिर जाकर एक ही बात कहता है, हे भोलेनाथ, आपने मुझे खाली नहीं लौटाया। तो मेरे प्रिय भक्तों, अगर आपकी भी शादी में बार बार रुकावट आ रही है, अगर हर प्रयास अधूरा लगने लगा है, तो इस सावन भगवान शिव का ये सरल और सच्चा उपाय अपनाइए। कोई बड़ा तांत्रिक उपाय नहीं, बस 3 छोटी बातें, भक्ति, सेवा और संयम। शिव को सच्चे मन से याद करिए और फिर देखिए कैसे 3 महीनों में आपकी भी शादी तय हो सकती है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए ओम नामा शिवाया। वीडियो को लाइक करें और चैनल कैलाश कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको अब भी अपनी कुंडली या शादी से जुड़ा उपाय नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ 101 रुपए में स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमारे पंडित जी से बात करें। वो आपकी कुंडली देखकर सटीक उपाय बताएंगे। हर हर महादेव।